हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज का मेरा वीडियो सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या लर्निंग डिसेबिलिटी की। लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिफ़िकल्टी क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखें, जब कोई बच्चा कुछ सीखता है या सीखना चाहता है तब उसके सामने कई प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को किस किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है वो यहाँ हम इस वीडियो में देखेंगे। यानी कि सीखने में बच्चा किन किन तरह की समस्याओं का सामना करता है, यानी कि अधिगम में उसको कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं, उनके बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, इसके अलावा लिखा है डिसकैल्कुलिया और आगे हमारे पास डिसप्रॉक्सिया। इस तरह से आज इस वीडियो में हम टोटल 10 से 12 डिसेबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप लोग ये जरूर ध्यान रखें, जो अधिगम की कठिनाइयाँ हैं इसका मतलब ये होता है कि बच्चा सीखना तो चाहता है, वो सीखने के लिए तैयार है, लेकिन सीखते समय, लर्निंग करते समय उसको कई कठिनाइयाँ होती हैं। देखते हैं यहाँ पे एक एक करके सारी कठिनाइयों के बारे में हम। सबसे पहले है जो वो है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया यह एक लेखन संबंधी समस्या होती है। जो डिसग्राफिया है लेखन संबंधी समस्या होती है। आप लोग ये ध्यान रखें, हमने और भी वीडियोस में भी देखा है पहले। ग्राफ से रिलेटेड होता है, लिखने से संबंधित जो भी साइन व्यक्ति बनाता है, लेटर लिखते हैं, जो भी हम वर्णमाला लिख रहे हैं, ये सभी ग्राफ में इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, डिसग्राफिया यानी कि लेखन संबंधी जो समस्या है उसको हम कहते हैं डिसग्राफिया। इस प्रकार की समस्या में क्या होता है, बच्चा यदि 6 लिखता है या 6 लिखा हुआ है तो उसको वो इस तरह से 9 बना देता है, या फिर 9 को वो 6 बना देता है, या फिर इस तरह से भी होता है जो एस होता है उसको वो इस तरह से उल्टा बना देता है। ऐसी समस्याएं बच्चे के साथ लिखने में होती हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। जो डिसलेक्सिया है यह पठन संबंधी या रीडिंग संबंधी प्रॉब्लम होती है। इसमें जो समस्या है पढ़ने संबंधी, इसमें आप लोग ये ध्यान रखें कि बच्चा क्या करता है, गलत पढ़ लेता है चीज़ों को। जैसे यदि हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है, सा लिखा हुआ है, तो बच्चा इसको पढ़ लेता है वाज। इसमें ब्रेन में जो मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो ब्रेन वायरिंग होती है वो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होती है, बच्चा वर्ड्स को गलत पढ़ लेता है। जैसे इसमें यहाँ करता है 6 को 9 लिख देता है, ऐसे डिसलेक्सिया में 6 को 9 पढ़ लेता है, एस को उल्टा पढ़ लेता है, या 100 को क्या पढ़ लेता है, वो वॉस पढ़ लेता है। आप लोग ये ध्यान रखें, जो डिसलेक्सिया है ये क्या है, पठन, या आप ऐसे वाचन भी याद रख सकते हैं, पठन या वाचन संबंधी एक विकार है या समस्या है। विकार और समस्या एक दूसरे के सिनोनिम है, आप याद रखें। तो अब इससे क्या होता है, जब बच्चा क्या करता है, पढ़ता गलत है तो वो लिखेगा भी गलत। जैसे यदि बच्चा, हम बात करते हैं, बच्चा लिसन है, अगर लिसनिंग ही गलत कर रहा है, वो उसके सामने यदि कोई टीचर है या कोई दूसरा व्यक्ति है, वो कुछ पढ़ा रहा है, बोल रहा है, यदि वो शब्दों का प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है उसी को गलत सुनेगा तो वो बोलेगा भी गलत और फिर लिखेगा भी गलत। इसी प्रकार से जैसे डिसलेक्सिया है, ये पाठन संबंधी समस्या है, पठन संबंधी। इसमें यदि बच्चा क्या करता है, पढ़ता गलत है तो फिर वो लिखता भी क्या है, गलत ही है उसे। इसके बाद अब हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हमारे पास है डिसकैल्कुलिया। कैलकुलिया से आप याद रखें, कैलकुलेशन से रिलेटेड मतलब गणना संबंधी समस्या। याद रखें, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया क्या है, सॉरी, गणना संबंधी समस्या है। आप लोग इसे ध्यान रखें। यहाँ इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटी है उन सभी को हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे ताकि एग्जाम में हमसे कोई भी गलती ना हो। आगे है हमारे पास डिसप्रॉक्सिया। तो डिसप्रैक्सिया क्या होता है, तो डिसप्रैक्सिया में आप लोग याद रखें, जो गतिक कौशल है उन सभी की निरोगिता की यहाँ बात की जाती है। जितने भी गतिक कौशल हैं उनमें निरोगिता यानी कि उनसे संबंधित समस्याएं बच्चे में होती है। अब ये जो गतिक कौशल है ये क्या होते हैं, तो जितने भी हमारे पास लेखन कौशल है, पठन कौशल है, गणना है, बोलना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग ध्यान रख लें, लेखन, गतिक कौशल की हम बात कर रहे हैं, लेखन हुआ, पढ़ना हुआ, इसके अलावा गणना करना हुआ यानी मैथ से रिलेटेड हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा स्पीकिंग से रिलेटेड भी कठिनाइयाँ जो होंगी, यानी कि लिखने में, पढ़ने में, गणना करने में, बोलने में, सभी प्रकार में कुछ ना कुछ बच्चे में कमियां होती हैं, निरोगिता होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा किस समस्या से
जूझ रहा है, बच्चा डिस्प्रैक्सिया से उसके सामने प्रॉब्लम है, ये आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद है हमारे पास डिस्थीमिया। अब डिस्थीमिया क्या होता है? तो डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था होती है, यानी इसमें बच्चा क्या होता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा टेंस फील करता है, तनाव में रहता है। तनाव का कारण कुछ भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, उसका फैमिली या प्राइवेट प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखें कि जो डिस्थीमिया होता है गंभीर तनाव की एक सिचुएशन होती है, अवस्था होती है। अब इसके अलावा हमारे पास है डिस्मोर्फिया। तो डिस्मोर्फिया में आप लोग याद रखें, मोर यानी कि अपने आप को खुद से दूसरों से ज़्यादा बेहतर समझना, यानी कि जब कोई बच्चा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है और खुद को दूसरों से ज़्यादा अच्छा समझता है, बेहतर समझता है, वो अपने आप को सुंदर समझ सकता है, दूसरों से लंबा, ताकतवर, इंटेलिजेंट भी समझ सकता है। इस तरह से ये बच्चे की गलतफहमियां होती हैं, या बच्चा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, तो ये होता है डिस्मोर्फिया, यानी कि खुद को दूसरों से ज़्यादा बेहतर समझना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डिसेबिलिटी है वो है अफेसिया। आप लोग देख सकते हैं, इसमें भाषण संबंधी जो बच्चे में प्रॉब्लम होती है, यानी कि जब बच्चा कम्युनिकेट करता है किसी से तब उसको प्रॉब्लम होती है, यानी भाषा संप्रेषण में कठिनाई। ये आप लोग ध्यान रखें। जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चा सीखना नहीं चाहता, बहाने बना रहा है, तो इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं होती हैं। बच्चे को सीखने में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आ रही होती हैं। जब एक टीचर होने के नाते हम इन सभी कठिनाइयों के बारे में जान पाएंगे तो बच्चे की हम लोग प्रॉब्लम जो है उसको समझ पाएंगे और उसको अच्छे तरीके से दूर भी कर पाएंगे। यदि हमें इन डिसेबिलिटीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम उन्हें पहचान भी नहीं सकते और साथ ही साथ उनको दूर भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग इन जो डिसेबिलिटीज़ हैं इनको ज़रूर ध्यान में रखें। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डिस्फेजिया। अब डिस्फेजिया क्या होता है? तो इसी से आप लोग याद रखें, जब ये जो अफेजिया की प्रॉब्लम है वो किसी शारीरिक अक्षमता के कारण होती है, यानी कि यदि बच्चा बातें नहीं कर पा रहा है, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उसकी कठिनाई को तो क्या कहते हैं? अफेजिया। लेकिन भाषा यानी कम्युनिकेट, भाषा संप्रेषण में कठिनाई किसके कारण होती है? शारीरिक अक्षमता के कारण, शारीरिक अक्षमता या फिर किसी रोग के कारण बच्चा क्या कर पा रहा है? कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तब इसे हम क्या कहेंगे? तब हम इसे कहेंगे डिस्फेसिया। इसका मतलब ये हुआ, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे नॉर्मल बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो वो तो हो गया अफेसिया। लेकिन मान लेते हैं बच्चे के जो होंठ है वो कटे हुए हैं, या फिर उसको फीवर है, या फिर आप कैसे कह सकते हैं जो शारीरिक रूप से है वो बहुत ज़्यादा दुर्बल है, या वो डरा हुआ है किसी कारण से। तो शारीरिक अक्षमता या रोग के कारण जब बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है तो उसे हम कहेंगे डिस्फेसिया। आप लोग ऐसे ध्यान रखें। इसके बाद है हमारे पास बुलिमिया। तो बुलिमिया क्या होता है? आप लोग ध्यान रखें, ये आई है। तो बुलिमिया क्या होता है? भोजन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उससे संबंधित समस्या। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो तरीके से अच्छे मैनर से खाना नहीं खा पाते हैं, उन्हें खाना खाने में प्रॉब्लम आती है। चम्मच पकड़ने का तरीका या फिर हाथ से खाना उठाने का तरीका क्या होता है? बहुत एबनॉर्मल होता है। तो भोजन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उससे संबंधित जो समस्या है वो किसमें आती है? बुलिमिया में काउंट होती है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेरिया की। तो प्रोजेर से आप याद रख सकते हैं पहले से, यानी कि समय से पहले ही जो है वृद्धावस्था के लक्षण जब बच्चे में आ जाते हैं, यानी कि कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षणों का दिखाई देना, ये एक प्रोजेरिया डिसेबिलिटी में आता है। इसके बाद है हमारे पास डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? इसमें बच्चा तर्क नहीं कर पाता है, उसकी जो स्मरण शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। आप लोग ध्यान रखें, रीजनिंग ना कर पाना, तर्क ना लगा पाना, किसी भी चीज़ के पीछे कारण को पता ना कर पाना, साथ ही साथ जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होना, स्मरण शक्ति ठीक ना होना, बातों को याद ना रख पाना, ये सभी डिमेंशिया के लक्षण होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात की है। इसके अलावा यदि आप लोग देखेंगे तो एग्ज़ाम में एपीडी और साथ ही साथ एडीएसडी से रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर आते हैं। ये नॉर्मल डिसेबिलिटीज़ थी जिनके बारे में हमने बात की है। अब मैं आप लोगों को दो इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटीज़ के बारे में और बता रही हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब हम देखते हैं दो इम्पॉर्टेंट जो डिसेबिलिटीज़ है वो कौन सी हैं।
फर्स्ट है हमारे पास APD, इसका फुल फॉर्म होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि ये सुनने से संबंधित एक डिसेबिलिटी है। ऑडिटरी से, ऑडियो से आप लोग याद रख सकते हैं, ये क्या है, एक सुनने संबंधी समस्या, यानी कि इसमें जब बच्चा कुछ बातें सुनता होगा तो वो उनका जो मीनिंग होता होगा उसको सही से ग्रहण नहीं कर पाता है या बातों को कुछ का कुछ समझ लेता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ADHD और ADD। आप लोग याद रखें, ये दोनों ही सेम होता है। नॉर्मली अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या फिर अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, इन दो में से कोई भी वर्ड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। पहले ADD यूज़ किया जाता था, अब उसको ADHD भी कहा जाता है। आप लोग इसको जरूर याद रखें, दोनों का मीनिंग एक ही है। यदि बच्चा ADHD या ADD से ग्रसित है तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे में क्या होगा, कंसंट्रेशन जो है उसकी काफ़ी कमी होती है, यानी कि ध्यान अभाव बच्चे में होता है। आप लोग ये ध्यान रखें। लेकिन साथ ही साथ आप लोग यहाँ मीनिंग समझ सकते हैं, अटेंशन डिफिसिट यानी कि ध्यान का क्या है, अभाव है, कम है, यानी बच्चा एकाग्रचित नहीं रह सकता। थोड़ी देर भी एक ही बात पर या एक ही चीज़ पर वो ज़्यादा देर ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता है। या फिर नॉर्मली हम बात करें कि बच्चे को यदि हम एक प्लेस पे बिठा देते हैं तो वो वहाँ पर उस जगह पर ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएगा, उसको अपने आप में बहुत घबराहट होने लगती है। या फिर आप लोगों ने नॉर्मली क्लास में देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बार बार अपने प्लेस पे से वो उठते हैं, तो यानी उनमें क्या होता है, ध्यान का अभाव होता है। उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, उन पर टीचर्स को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। तो आप लोग इससे मीनिंग समझ सकते हैं, अटेंशन डिफिसिट यानी कि ध्यान का क्या होता है, ऐसे बच्चों में एकाग्रता की काफ़ी कमी होती है। साथ ही साथ क्या होता है, ये बच्चे सक्रिय बहुत होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि सक्रियता इनमें ज़्यादा होती है। आप लोग ये ध्यान रखें। सक्रिय हुआ, यदि बच्चे में ADHD की प्रॉब्लम है तो वो बच्चा फोकस जो है वो नहीं कर पाएगा। जैसे हम नॉर्मली उससे आइज़ बंद करने के लिए कहते हैं तो वो ज़्यादा देर आइज़ क्लोज नहीं कर पाता है, या नॉर्मली असेंबली में भी वो ज़्यादा देर सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, क्लास में भी वो एक प्लेस पर नहीं बैठ पाता है ज़्यादा देर। इस तरह की प्रॉब्लम्स ऐसे बच्चों के साथ होती है, यानी कि फोकस प्रॉब्लम जो है वो ऐसे बच्चों के साथ हमको देखने को मिलती है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक टीचर को चाहिए कि उनमें ध्यान का अभाव है, सक्रिय वे ज़्यादा हैं, तो उनकी जो हाइपर एक्टिविटी है, जो ये सक्रियता है, उसको एक अच्छी जगह पर कंज्यूम करें ताकि वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। तो यहाँ हमने इस वीडियो में बात की है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। आई होप आप लोगों को सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो समझ में आई होंगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।